नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो आपके लिए काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हो कि यहाँ से दोबारा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लूसेंट की जो विविधता होती है, जो पिछले मिसलेनियस कहते हैं जिसे हम, तो जितना भी पोर्शन दिया हुआ है उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसे आप अभी टाइम है तो 2-3 दिन में, जो भी 1-2 दिन में जो है वो उसे ख़त्म कर देना सारे अच्छी तरह से। ओके। और एमपी पुलिस कांस्टेबल के मैंने जीके के अपलोड किए हैं। ठीक है, एमपी पुलिस कांस्टेबल की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से मैंने एमपी जीके और प्लस जो डिस्ट्रिक्ट है उनको भी कवर किया हुआ है, साथ में ऑल इंडिया जीके भी कवर किया है। तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आप वो पुलिस कांस्टेबल के लिए है, वो बस मेंटेलिटी होती है कि अगर मैं वहीं पे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लिख देता तो वो आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए जो है वो नोटिस करने लगते। एमपी पुलिस कांस्टेबल की कर दिया तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आप एमपी के अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और एमपी से रिलेटेड किसी भी जीके के क्वेश्चन कराते हो किसी भी एग्जाम के लिए आपको देखने को मिलते हैं, तो वो आप जरूर कर लिया करें। ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है, तो आसान सा क्वेश्चन है ये, धूपगढ़ है। धूपगढ़ है जो पचमढ़ी का जो है, पचमढ़ी पे है, और ये 1350 जो है वो मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और यहाँ पर देखिए K2 है, ये कहाँ के ये अपने भारत की है। K2 गोंडवाना स्टैंड भी कहते हैं इसकी, जो है वो 8611 जो है इसकी ऊंचाई है। तो इसे भी आपको याद रखना है। बाकी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसे सागर माता कहते हैं, जो नेपाल में स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में स्वदेशी आंदोलन को पृष्ठपोषित करने वाली त्रिमूर्ति लाल बाल पाल में नहीं थे। तो लाल बाल पाल। ओके। तो यहाँ से देखिए, लाला लाजपत राय हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, और बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। तो यहाँ से लाल से हो गया हमारा लाला लाजपत राय, और बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों थे, बाकी लाल बहादुर शास्त्री थे ये नहीं थे। ओके। तो एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज होने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसे भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भाली महिला जो है वो कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मण मल्लेश्वरी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना है, पहली महिला है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ स्वयं को आधिकारिक ध्वज भी है। तो इसे आप क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर को जो है अब क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है वो टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया गया है। ये बनाया था 2019 में, अक्टूबर 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 से जो है ये अपने उसमें प्रशासन में आ गया था। तो याद रखना है, अब वो जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है वो टेरिटरी हैं। और भारत में जो है वो 28 स्टेट है, और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो कई बार मैंने बताया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ओके। और अगर आपसे घनत्व पूछ लिया जाए कि घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो भोपाल में है। घनत्व भोपाल में है। साक्षरता दर, अगर से साक्षरता दर पूछी जाए तो 81% जो कि जबलपुर की है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्वेटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो ये है दोस्तों रीवा में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। और एक आपने सुना होगा क्यूटी जलप्रपात, तो वो किस नदी पर है, वो है महाना नदी पर है। तो इसे भी याद रखना है, काफी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसरो इसरो मुख्य नियंत्रक सुविधा मध्य प्रदेश के किस में स्थित है। तो देखिए, इसरो की बात की गई है, तो इसरो आपको पता हो तो इसरो की जो ये क्या है, एक स्पेस रिसर्च सेंटर है जो कि भारत की है, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। तो याद रखना है आपको, ये जो है वो कहाँ पर है, प्रदेश में स्थापित है, भोपाल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। आपके लिए क्वेश्चन है कि इसरो के अभी चेयरमैन कौन है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रमंडल जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है।
तो ये हमेशा के लिए आपके क्वेश्चन है, जितने भी प्रथम महिलाएं हुई, प्रथम व्यक्ति हुए, तो वो आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये विविधता में काउंट किया जाता है। ओके, तो ये जिम्नास्टिक से संबंधित हैं और ये है दीपा कर्माकर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने 2017 के एशियाई पुरुष चैंपियन ट्रॉफी जीती? तो देखिए 2016 की बात की गई यहाँ पर, ठीक है। 2016 में जब हुआ था, देखिए 2018 का आपको याद रखना है, 2016 को तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, 2018 का आपको याद रखना है, क्योंकि 2018 में जो है ये ओमान में हुआ था, और यहाँ पर विनर जो देश रहे थे वो इंडिया और पाकिस्तान रहे थे, दोनों जॉइंट विनर रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान। याद रखना है 2018 में ओमान में हुआ था, याद रखना है। 2016 में तो यहाँ पर ये दिया हुआ है तो इंडिया जीती थी उस समय, पर आपको ये याद नहीं रखना है, 2018 का याद रखना है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान जॉइंट जीती थी। 2021 में कहाँ पे होने वाला है ये? 2021 में जो होगा ये ढाका में होगा, बांग्लादेश। ओके, ढाका बांग्लादेश में होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है, विश्व में जंगली भैंसों की सबसे बड़ी आबादी वाला जो है वो यहाँ पर स्टेट पूछा गया है, तो ये है आसाम। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। आसाम से काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आसाम में जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, जो कौन सा है? माजुली द्वीप। यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींग गैंडा हाथी के लिए जाना जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आसाम में जैसे ही प्रवेश करती है तो उसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नर्मदा नदी मिलती है। तो नर्मदा नदी आप सभी को पता हो, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जो है ये गिर जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नर्मदा नदी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। 13-12 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, और मध्य प्रदेश में पूछ लिया है तो 177 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 15 जिलों से होकर ये गुजरती है। मध्य प्रदेश में कितने? 15 जिलों से होकर गुजरती है, याद रखना है। इस पर जलप्रपात जो है वो सहस्त्रधारा, दुग्धधारा और धुआंधार, ये सभी तीन जो है वो इस पे जलप्रपात है। सरदार सरोवर बांध जो है वो ये भी नर्मदा नदी पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत का IRDA भारत में उद्योग को नियंत्रित और विकसित करता है, तो ये किस क्षेत्र में करता है ये कहा गया है? तो ये दरअसल जो अपना बीमा जो रहते हैं, इंश्योरेंस रहते हैं, उसके क्षेत्र में जो है ये काम करता है। IRDA का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि एक्ट 1990 के थ्रू जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो याद रखना है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, पंडित बिरजू महाराज नृत्य के प्रतिपादक थे, तो ये कौन से? कथक से थे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। कचपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और बात की जाए तो अपना जो कथक रहता है ये नॉर्थ का साइड का है, तो इसे भी आपको याद रखना है। कथकली जो है वो ये केरल का है। तो ये डांस फॉर्म जो है पूछ लिए जाते हैं किस स्टेट से कौन सा जो है वो बिलोंग करता है, तो इसे भी आप याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्रिकेट की आत्मकथा है, तो ये है दोस्तों युवराज की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ओके, तो उनकी नियुक्ति दरअसल जो है वो प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, याद रखना है। और अभी जो जो चेयरमैन है UPSC के, वो कौन है? प्रदीप कुमार जोशी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना है। प्रदीप कुमार जोशी जो है UPSC के चेयरमैन है। राष्ट्रपति के बारे में मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर 62 के बीच में आता है, और 61 में जो है इम्पीचमेंट की बात कही गई है। ओके, महाभियोग, अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है
तो 61 में क्षमादान जो करता है राष्ट्रपति, वो आर्टिकल 72 के तहत करता है क्षमादान। अगर किसी को सजा हो जाती है, मौत की सजा या जीवन कारावास हो जाता है, तो वो जो है वो राष्ट्रपति से जो है वो आग्रह कर सकता है कि उसे माफ़ कर दिया है। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि उसे जो है वो क्षमा कर दिया जाए। पर वो अगर एक बार में जो है वो अपील जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मानी नहीं गई, तो वो दूसरी बार अपील नहीं कर सकता है, एक ही बार सिर्फ कर सकता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। राष्ट्रपति अभी कौन है, बात की जाए तो रामनाथ कोविंद जो है वो अभी राष्ट्रपति है अपने भारत के। और अगर आपसे पूछ लिया है कि अ, अगर ये कौन से नंबर के हैं, ठीक है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये आपको रखना है 14 नंबर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 2016 का कबड्डी के विश्व कप का है, तो इसे रहने देते हैं, इसे कुछ मतलब नहीं है याद करने का। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार नियम अनुसार बचत खाता खोलने तथा स्वतः रूप से संचालित करने के लिए न्यूनतम आयु है। अगर आप रिजर्व बैंक के अनुसार है, अगर आप किसी बैंक में जो है वो सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हो, तो उसके लिए मिनिमम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 10 वर्ष। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस धातु को धातु का राजा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों सोना को। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सोना, क्योंकि इसमें कभी भी जंग नहीं लगती, बहुत तन्यता होता है। ठीक है, इसकी तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो ये सीरियस है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछ लिया है कि जो है वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, यानी चमकता हुआ जिसे ग्रह बोलते हैं, वो कौन सा है, तो शुक्र है, जिसे हम सूर्य का तारा, बात की जाए सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। और ये पृथ्वी का ट्विंस भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के समान ही है इसका आकार, तो इसलिए आपको याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश द्वारा कालिदास पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, कालिदास पुरस्कार दिया जाता है, तो ये किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ये पूछा गया है। तो ये कविता के क्षेत्र में जो है नहीं दिया जाता है, याद रखना है आपको। अभी करंट का आपको याद रखना है कि अभी जो करंट में जो है वो कालिदास सम्मान जो है वो ये किसे दिया गया था। ओके, तो अभी 2018 के जो है वो एंजिला एला मेनन को दिया गया था विजुअल आर्ट के लिए। किसको, एंजियोली एला मेनन, ठीक है, नाम थोड़ा अलग है, 2018 में जो है इसको दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधक संस्था मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों भारतीय टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, तो ये है दोस्तों ग्वालियर में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व का पहला बच्चे के लिए अनुकूल राज्य घोषित किया गया, विश्व का पहला है तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो WHO के द्वारा ये किया गया था केरल। और केरल की भारत में सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी साक्षरता दर है वो भी केरल की है। और WHO के बारे में हम बात कर लेते हैं। WHO का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है, जिनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ओके, याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम भारतीय एकमात्र टेनिस खिलाड़ी जिसने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया। ओके, तो प्रथम देखिए यहाँ पर प्रथम की बात की गई तो ऑलमोस्ट आप देखिए जितने भी व्यक्ति हैं वो प्रथम से पूछे गए, महिलाएं हुई, व्यक्ति हुए, तो ये सब क्या है, प्रथम से पूछे गए हैं। तो जितनी भी विविधता की चीज़ें आती है, प्रथम कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी सैटेलाइट है, कौन से व्यक्ति हैं प्रथम, ठीक है, तो इन सबको जो है वो आपको विविधता मिलेगा, तो वो आप कर लीजिएगा। यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखिए मिलने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से आप दिसंबर में कहाँ सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश पाएगा। सूर्य का प्रकाश दिसंबर के माह में कहा गया है, तो दिसंबर के माह में ये पाया जाएगा कन्याकुमारी में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, जो खजुराहो में मंदिर हैं ये दरअसल 2 धर्मों को समर्पित हैं, तो ये कौन कौन से धर्म हैं, तो ये है हिंदू और जैन धर्म से संबंधित। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन।
ओके। और ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? ये बनवाए गए थे चंदेल शासकों के द्वारा, और इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश की ये पहली साइट थी जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, जो कि 1986 में शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट है। यहाँ का सबसे ऊंचा जो मंदिर है वो कंदरिया मंदिर है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है थोड़ा डिटेल में अगर आपसे पूछ लिया जाए। छतरपुर में पड़ते हैं ये। और यूनेस्को की बात हुई है तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पेरिस में। ओके, पेरिस फ्रांस में है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो ये थे 25 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, और एग्ज़ाम में अच्छे जो है वो मन से अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।